दोस्तों, जीवन में अगर सुखी रहना है तो इन 4 लोगों के संग कभी ना रहे। दोस्तों, ऐसे 4 लोग कौन कौन से हैं जिनके साथ व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए? तो दोस्तों चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, एक गांव में एक शिष्य के यहाँ एक गुरु पधारे। गुरु के आगमन से शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। शिष्य ने गुरु का खूब सेवा सत्कार किया एवं गुरु का आशीर्वाद लिया। जो गुरु थे वह बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। कुछ समय बाद गुरु जब शिष्य के यहाँ से प्रस्थान करने लगे तो शिष्य गुरु के पैरों में गिर पड़ा। गुरु ने शिष्य को उठाया और उसके चेहरे की तरफ देखा तो शिष्य की आंखों में आंसू थे। गुरु ने इसका कारण जानना चाहा तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपसे बहुत सी शिक्षाएं एवं ज्ञान को प्राप्त किया है। आप मेरे लिए भगवान के बराबर हैं। मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि आपके दर्शन कई वर्षों के बाद हुए और आप इतना जल्दी मुझे छोड़कर फिर चले जा रहे हैं। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात मैं अपने घर चला आया। तब से आपकी कमी मेरे जीवन में हमेशा खलती रही। शिष्य को अपने प्रति प्रेम को देखकर गुरु ने कहा, हे शिष्य, तुम्हारे जैसा शिष्य हर गुरु को नहीं मिलता। जाते जाते मैं तुम्हें जीवन में खुश रहने के लिए कुछ बातों को बता रहा हूँ। उन बातों को ध्यान से सुनना। मेरी बताई गई बातों को अगर तुम अपनाते हो तो तुम जीवन में सुखी रहोगे। शिष्य हाथ जोड़े हुए गुरु के समक्ष खड़ा हुआ था। गुरु ने कहा, हे शिष्य, जीवन में इन 4 लोगों का संग कभी मत करना। ऐसे 4 लोगों के साथ कभी मत रहना। पहला, जो लोग ईश्वर की निंदा करते हो, क्योंकि ऐसे लोग ईश्वर की तभी निंदा करते हैं जब वह अपने भाग्य को कोसते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा भगवान की निंदा करते रहते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और वह हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भगवान दुख मुझे क्यों देता है, मेरे ही साथ ऐसा हरदम क्यों होता है। ऐसे व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले होते हैं। वह सूझबूझ से कभी काम नहीं करते। ऐसे व्यक्ति नकारात्मक विचारों वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का संग करने वाले लोग भी नकारात्मक विचारों वाले हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दुख में डूबे रहते हैं। इसलिए जो ऐसे व्यक्तियों का संग करते हैं या साथ रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर भी नकारात्मकता हावी हो जाता है एवं वह भी दुख में डूब जाता है। दूसरा है मूर्खों का संग। मूर्खों को कोई बात समझाई जाए तो वह बातें उनको समझ में नहीं आती, बल्कि अपना ही समय बर्बाद होता है। मूर्खों को कितना भी समझाने की कोशिश की जाए, वह किसी की भी बात नहीं सुनते, बल्कि वह बहस करने लगते हैं। ऐसे लोगों के संग रहने से या ऐसे लोगों को समझाने से सिर्फ अपनी ऊर्जा और समय नष्ट होते हैं, जो एक अच्छे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है। तीसरी बात है दुष्ट स्त्री। मनुष्य को दुष्ट महिलाओं से दूर रहना चाहिए। ऐसी महिलाएं घर में कलेश उत्पन्न करवा देती हैं। ऐसी महिलाएं एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी दुष्ट स्त्रियों की मदद भी करने पर मदद करने वाले के भी ऊपर दुख ही आता है एवं उसका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दुष्ट स्वभाव की स्त्रियां मदद करने वाले का गलत फायदा उठा लेती हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियों से दूर रहने पर ही अच्छे व्यक्ति की भलाई है। चौथा है मूर्ख शिष्य एवं मूर्ख पुत्र। मूर्ख पुत्र तो बड़ा ही कष्टदायी होता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी संतान को शुरू से ही अच्छी शिक्षाएं एवं अच्छे संस्कार देना चाहिए। यही हितकर होता है। अन्यथा माता पिता अपनी मूर्ख संतान से हमेशा ही कष्ट पाते रहते हैं। जो शिष्य होता है उसके गुरु हमेशा ही आगे बढ़ाने एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरणा देते हैं। गुरु अपने शिष्य को हमेशा ही सिखाते हैं कि उसे आगे कैसे बढ़ना है, परंतु गुरु को मूर्ख शिष्य मिल जाए तो ज्ञानी से ज्ञानी गुरु भी उस मूर्ख शिष्य को कुछ नहीं सिखा पाते। ऐसे शिष्य के कारण गुरु की छवि खराब हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से गुरु ने अपने शिष्य को शिक्षा देकर वहां से प्रस्थान कर गए। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही से अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।